गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू आई यहाँ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए प्रूफ करना है एक तरह से। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इतना जब करेंगे इसके इक्वल ये आना चाहिए और इसके इक्वल ये आना चाहिए, यानी हमारा तीनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहला नंबर तो हम एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 किए थे, माइनर्स निकाले थे और कोफैक्टर निकाले थे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ a निकाले थे। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे, तब भी हमारा निकल जाएगा। तो चलिए हम उसी तरह से कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स है। और क्या करेंगे उसके बाद, जब हमारा एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a निकाल के a से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a को बाद में a से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ तीनों हमारा इक्वल आना चाहिए जब हम करेंगे तो। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है 2, 3, -4 और ये -6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए बताए थे क्या करेंगे, ये दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस में है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और ये -4 में है तो ये हमारा +4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं और इसमें हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं एलिमेंट को। ठीक है, चलिए एडजॉइंट ऑफ ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो हमारा a दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख देंगे a इक्वल टू 2, 3, -4 और -6। ठीक है, इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a जो निकालेंगे, यहाँ स्मॉल से डिनोट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल से ही करते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए इसको क्या किए थे, इंटरचेंज कर दिए थे। यहाँ -6, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसका साइन चेंज किए कर दिए थे, -3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब क्या करना है, यहाँ देखिए क्या क्या इसमें हमको करना है, वो चीज़ निकालना है। a तो हमारा ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो a हो गया। एडजॉइंट ऑफ a निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ a निकाल लिए। यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट्स ऑफ a भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ a फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a जो फाइंड करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हम इसको हम जब डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे तो कुछ नहीं, वो मैट्रिक्स का सिंबल होता है। ये देखिए -6, -3, 4, सॉरी वो ये तो हमारा एडजॉइंट ऑफ a निकला हुआ है। ठीक है, a तो ऊपर दिया हुआ है, उसको लिखना है। ठीक है, ये वाला 2, 3, -4, 6। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स का सिंबल वो हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं और डिटर्मिनेंट्स को ऐसे। ठीक है, तो यहाँ हमको डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, -4 और ये -6। इसका डिटर्मिनेंट्स क्या कर देंगे, 2x2 ये है डिटर्मिनेंट्स 2/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। -6 × 2 -12। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल होगा, 4, 3 जा 12, यानी कि ये -4 है तो यहाँ पे -12, ये हो जाएगा -12 + 12 इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। और वहाँ पे इंटू आई बोला है। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1, 0, 0, 1। यहाँ तो जितना चीज़ बोल रहा था सारा निकाल लिए। अब देखिए क्या प्रूफ करना था, a इंटू, यहाँ देखिए क्या प्रूफ करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, फिर है इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। यहाँ पे a पहले है और a बाद में है, यहाँ पे इस सब चीज़ को ध्यान देना है। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई। अब a देखिए, a हमारा क्या था, 2, 3, -4 और ये -6।
ठीक है, ये हमारा ए था 2 3 -4 -6, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए जो निकाले थे तो क्या हो गया था वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए -6, यहाँ पे निकाले थे ना अभी, -6 -3 4 2, ठीक है। -6 -3 4 और ये 2 इक्वल टू, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, -6 -3 4 और ये 2, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आया था 0 इंटू ये आई 1 0 0 1, ठीक है। प्रूफ करना है कि तीनों हमारा इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम पहले जो एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें पढ़े थे, ठीक है। यहाँ देखिए 2, यहाँ पे 2 है, एक बार 6 से करेंगे, 2 को 6 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12। फिर देखिए -4 को 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इस साइड वाले को इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस साइड को इस साइड से करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा -4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 12 + 12, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, ये तो हमारा हो गया, इससे कर दिए, इसको इससे कर, सॉरी, चाहे आप इस चीज़ को इससे कीजिए चाहे इसको इससे कीजिए, ठीक है। यहाँ हम क्या किए हैं, इस पूरी रो को इस कॉलम से कर दिए, देखिए 2 6, यानी कि 6 2 जा 12, यानी यहाँ माइनस में होगा, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब देखिए 3 4 जा, यहाँ देखिए 3 4 जा 12, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फिर एक बार क्या करेंगे, इसको पूरे को इसके साथ करेंगे, तो 2 3 जा -6 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ ध्यान से करना है, -6 + 6। अब देखिए अब क्या करना है, इसको पूरे रो को इस कॉलम के साथ, फिर देन इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 और -6, यानी कि +24, फिर -6 और 4 यानी कि -24। अब फिर क्या करना है, इसको इस पूरे को इसके साथ, यानी -4 -3, यानी कि यहाँ पे +12 -6 इंटू 2 यानी कि -12, ठीक है। एक बार +12 -12, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, सॉरी, यहाँ पे होगा, इसको कीजिए, इसको थोड़ा इधर खिसका देते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ कर दिए और इसको इस साइड कर दीजिए, ये छूट गया है, ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए हमारा क्या था, ए था 2 3 -4 और ये -6, ठीक है। ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चलिए इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही काम करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ कर देंगे, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ करके यहाँ और यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। चलिए देखते, ये हो गया हमारा -6 इंटू 2 यानी कि -12 -3 इंटू -4, ये यानी कि ये हमारा +12, ठीक है। फिर देखिए इसको किसके साथ करना है, इस पूरे को इसके साथ करना है और यहाँ लिखना है -6 इंटू 3 -18 और ये -3 इंटू -6 +18। फिर इस 4 को यहाँ लिखना है, 4 को इस पूरे रो को इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू -4 -8, ठीक है। फिर इसको 4 इंटू 3 12, ठीक है, 4 इंटू 3 12 और ये 2 इंटू -6 -12, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, अभी तो बता ही है कैसे लिखना है। -12 + 12 हो गया, ये -18 + 18 हो गया, 8 - 8 और यहाँ पे 12 - 12, ठीक है।
और यहाँ देखिए किसी भी ये पूरे मैट्रिक्स में 0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 ही न होगा, 0 0 0 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे -12 है, -12 है, +12 ये 0, -6 + 6 0, +24 -24 0, 12 - 12 0, ये भी पूरा 0, ये भी पूरा 0 0 0, और ये तो पूरा 0 आया ही है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, 0 0 0 0 इक्वल टू 0 0 0 0। ठीक है, ये भी हमारा 0 0 है, और यही तो हमको प्रूफ करना था कि तीनों हमारा इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।